सभी दर्शकों को नूपुर शर्मा का नमस्कार और भाग्योदय का एक और अंक लेकर हाजिर हूँ मैं आपके बीच आज एक बार फिर से। एक मनुष्य होने के नाते हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे अच्छे ही बने, पर इतना ज़रूर है कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास करें और फिर जो परिणाम मिले उससे संतुष्ट रहें। कितनी अच्छी बात कही है ना किसी ने। आज का एक पूरा दिन हमारे सामने है संवारने के लिए, तो जुट जाइए इसमें और आइए जाने क्या बताता है आज का पंचांग। आज दिन है मंगलवार, जो हनुमान जी का दिन होता है और मंगल ग्रह का दिन होता है। तारीख है 24 सितंबर 2024। तिथि है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, जो 12:39 तक रहेगी और उसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र आज रात 9:54 तक है और उसके बाद आद्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। व्यतिपात योग दोपहर 1:26 तक है और उसके बाद वरयान योग शुरू होगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:54 से 12:42 तक है। अमृत काल रहेगा दोपहर 1:09 से दोपहर 2:44 तक। और अशुभ काल की बात करें तो राहु काल आता है, जो दोपहर 3:18 से शुरू होगा और शाम 4:47 तक रहेगा। सूर्य आज कन्या राशि पर हैं और चंद्रमा 9:55 तक सुबह वृषभ राशि में है और उसके बाद मिथुन राशि पर संचार करेंगे। आज पुष्कर योग भी है, जो सुबह 6:20 से शुरू हो चुका है और रात 12:39 तक बना रहेगा। आज के दिन महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहा है और हर माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व कालाष्टमी भी है आज, जिसमें भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव की पूजा की जाती है, जिससे दुख और संकटों से मुक्ति मिलती है। अष्टमी तिथि के स्वामी भी रुद्र हैं, इसलिए कालाष्टमी इसको यूं कहा जाता है क्योंकि इस तिथि के दिन भगवान काल भैरव प्रकट हुए थे। ये तिथि भगवान भैरव से असीम शक्ति पाने का समय मानी जाती है। जिन लोगों को डरावने सपने आते हैं उन्हें भी कालाष्टमी का व्रत करने से भगवान शिव के काल भैरव स्वरूप की कृपा मिलती है। दुख, दर्द और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में भी इससे मदद मिलती है। कालाष्टमी भगवान काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त और शुभ दिन है। वे नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करते हैं, निर्भयता देते हैं, सफलता और आध्यात्मिक बाधाओं से भी मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन उग्र रूप होने के कारण घर में इनकी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखी जाती है। अगर इनकी पूजा करनी है तो मंदिर में जाकर करनी चाहिए। यदि घर में पूजा करना चाहते हैं तो भगवान शिव के सामने बैठकर पूजा करें कालाष्टमी की। और पितृपक्ष के दौरान ही आज रात से अष्टमी तिथि शुरू हो रही है और अष्टमी तिथि को महालक्ष्मी व्रत का अंतिम दिन माना जाता है। 16 दिनों की ये पूजा अष्टमी तिथि को उनकी प्रतिमा के विसर्जन के साथ समापन होता है। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य और माँ लक्ष्मी का निवास होता है। इस दिन चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर चंद्रमा से अष्टदल कमल बनाया जाता है और फिर कलश रखा जाता है। इसके पास ही महालक्ष्मी की मूर्ति रखी जाती है और साथ ही हाथी की मूर्ति भी रखी जाती है, या फिर हाथी की मूर्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी को स्थापित किया जाता है। इसलिए इसे हाथी पूजा या गजलक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। महालक्ष्मी के ऐसे स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जो गुलाबी कमल पर बैठी हो। और ध्यान रहे कि जिस घर में लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा होती है वहाँ वे हमेशा बैठी हुई स्थिति में हो, खड़ी हुई स्थिति में कभी भी माँ लक्ष्मी की स्थापना घर में ना करें। इसके अलावा उनके हाथों से धन बरस रहा हो और एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो। उनके पीछे जो हाथी हो वो धन या जल की वर्षा कर रहे हों। और महालक्ष्मी व्रत के समापन के दिन माता को पंचमेवे और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए। गुलाब और कमल का फूल उनको अति प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में 16 श्रृंगार सामग्री, पूजा की 16 सामग्री, इत्र और गुलाब और कमल के साथ खीर जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो भी इत्र का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी एक कथा में समझ में आता है, जिसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। कथा कहती है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान विष्णु का भक्त था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दी और वरदान मांगने को कहा। तो ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास घर में होने की कामना रख दी। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारे गांव के मंदिर के पास एक महिला उपले थापती है, वही देवी लक्ष्मी है। उस स्त्री यानी देवी लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दो। ब्राह्मण उपले थापने वाली उस स्त्री के पास पहुंच गया और उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया।
उसकी बातों को सुनकर देवी लक्ष्मी समझ गई कि ये काम भगवान विष्णु का है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत रखो और 16वें दिन रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य दो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने देवी की बात मानकर विधि विधान से महालक्ष्मी का व्रत रखा और 16वें दिन लक्ष्मी जी से अपना वचन निभाने की बात की और लक्ष्मी जी ने अपना वचन भी निभाया और स्थायी रूप से उसके घर में रहने लगी। दूसरी कथा महाभारत काल की है, जिसमें गांधारी ने व्रत के लिए नगर की सभी महिलाओं को अपने महल में बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने एक बड़े से हाथी का निर्माण किया था जिसकी पूजा सबको करनी थी। लेकिन कुंती के यहाँ कोई भी नहीं आया, जिससे दुखी होकर वे बैठी हुई थी। उनके मन की बात जानकर पांडवों ने कहा कि आप नगर में ऐलान कर दो कि हमारे यहाँ स्वर्ग से इंद्र के ऐरावत आएंगे इस पूजा में। जब ये ऐलान हो गया तो पांडव स्वर्ग जाकर इंद्र से ऐरावत मांग कर ले आए और नगर की सभी महिलाओं के साथ नगरवासियों ने भी ऐरावत के दर्शन किए। उन पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके पूजन किया गया और राजपुरोहित ने सबको आशीर्वाद दिया, प्रसाद वितरण किया। तब से ही महालक्ष्मी व्रत रखा जाने लगा और पितृपक्ष की अष्टमी यानी उदया तिथि के हिसाब से कल के दिन ज्योतिया व्रत भी रखा जाएगा। और इसी दौरान मध्य प्रदेश में नारमती समाज के लोग संझा फूली लोक पर्व भी 16 दिन तक मनाते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्षी प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले इस पर्व में अविवाहित युवतियां सांझी माता की पूजा करती हैं। 16 दिनों तक चलने वाले पर्व में कन्याएं हर दिन घर की दीवारों पर संझा माता और माँ गौरी के प्रतीक गणेश जी, सूर्य, चंद्रमा, हाथी, मोर, तोता, अश्व, नदियों के चित्र, गोबर और मिट्टी और पारंपरिक रंगों से उकेरती हैं और उनकी पूजा करती हैं। लोकगीत गाती हैं, पकवान बनाती हैं और उत्सव मनाती हैं। इन सभी पर्वों का उद्देश्य अपनी संस्कृति और प्रकृति से जुड़े रहना है। और आइए अब बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु की तुलना दिमाग से की जाती है क्योंकि उसके पास योजनाएं बनाने वाला दिमाग ही है। जिन लोगों की कुंडली के 10वें भाव में राहु विद्यमान होते हैं, ऐसे लोग अपने काम समय पर नहीं करते हैं, कामकाज में देरी करते हैं और इनके कार्यक्षेत्र में इसीलिए अंधकार होता है। राहु के कारण ऐसे लोग बिना मेहनत के कम समय में अमीर बनने की इच्छा रखते हैं और इसलिए गैर कानूनी तरीकों से पैसा कमाने वाले भी होते हैं। राहु के कारण ये लोग सट्टा और नशे का काम, तस्करी और भ्रष्टाचार जैसे काम भी करने लगते हैं। इस कारण पुलिस, कोर्ट और अदालतों के चक्कर इन्हें काटने पड़ते हैं। राहु के कारण इस तरह के लोग अपने कार्यस्थल पर साफ सफाई नहीं रखते और रंग रोगन भी नहीं करवाते हैं। अपने घर और कार्य क्षेत्र में कबाड़ जमा करके रखते हैं और इसलिए उनके कामों पर नकारात्मक ऊर्जा का असर अधिक रहता है। अगर ये लोग प्रशासन में हो तो उन कामों में भी लापरवाही करते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। इस तरह के नौकरी पेशा लोग समय से ऑफिस नहीं पहुंचते, कामकाज में भ्रष्टाचार करते हैं और रिश्वत लेने को अपना अधिकार समझते हैं। साथ ही अपने से निचले कर्मचारियों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके काम की जगह प्रभावित होती रहती है। अगर राहु के बुरे असर से बचना चाहते हैं और इन निगेटिव इफेक्ट से बचना चाहते हैं तो अपने सभी काम समय पर करने की आदत डालें। कार्यस्थल को साफ और कबाड़ रहित बनाकर रखें। किसी भी तरह की बेईमानी न करें। कोशिश करें कि ज़्यादातर काम सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच निपटा लें, जब राहु कम प्रभावशाली होता है। और अपने कर्मचारियों, सहकर्मियों, साथियों से अच्छा व्यवहार करें। इस बात में कोई शक नहीं है कि पेड़ पौधे घर में शांति और पॉजिटिविटी लाते हैं। इसके अलावा हरियाली और सौभाग्य भी लाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे पेड़ पौधों और फूलों की चर्चा करते हैं जो घर में स्वास्थ्य, धन और खुशियां लाते हैं और पूरे परिवार के लिए लकी भी साबित होते हैं। जब घर के बैकयार्ड की बात आती है तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। ये पेड़ हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन घर के सामने या घर की बाउंड्री के भीतर नहीं। इनमें सबसे पहली चीज़ है नींबू और संतरे के पेड़। ये देखने में सुंदर होने के साथ साथ स्वादिष्ट फल भी देते हैं। नींबू और संतरे के पेड़ों को, जो सिट्रस फैमिली से आते हैं, भाग्यशाली माना जाता है क्योंकि इनके फल सुनहरे और गोल होते हैं, जो सिक्कों या धन के प्रतीक होते हैं। अशोक के पेड़ घर में खुशी लाते हैं, दर्द और पीड़ा को कम करते हैं और ये बात उनके नाम में ही शामिल है। केले के पेड़ों को भी शुभ माना जाता है क्योंकि ये शांति और खुशी लाते हैं। इन्हें घर की उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए या फिर उत्तर दिशा में भी आप केले का पेड़ लगा सकते हैं। नीम का पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि ये वायु को शुद्ध करता है और घर के बाहर उत्तर पश्चिम दिशा में इसे लगाना चाहिए, लेकिन घर की बाउंड्री के बाहर। और घर में सौभाग्य लाने वाले भाग्यशाली पौधों की लिस्ट में
पहला नाम आता है जिनसेंग फाइकस का। फाइकस की कई वैरायटीज होती हैं, लेकिन जिनसेंग फाइकस फेंग शुई का लकी पौधा माना जाता है। ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर होता है और घर में आसानी से लगाया जा सकता है। मनी प्लांट भी ये काम करता है और घर के लिए लकी माना जाता है, लेकिन हरे पत्तों वाला मनी प्लांट पौधों के लिए, धन के लिए अच्छा माना जाता है। इसे अपने घर के दक्षिण पूर्व कॉर्नर की ओर रखें तो सबसे अच्छा होगा। पीपल का पौधा अगर आपकी घर की बाउंड्री के बाहर कहीं पर है तो यह अच्छा है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन देता है, पवित्र पौधा है, सुख समृद्धि, लंबे जीवन और भाग्य का प्रतीक होता है और आप आसानी से इसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन घर की बाउंड्री में पीपल कभी भी नहीं लगाएं और ना ही इसका बोनसाई रखें। रबड़ का पौधा घर में धन, सुख और समृद्धि लाने में फायदेमंद माना जाता है और इसे भी आप घर में आसानी से लगा सकते हैं गमले में। एडेनियम का पौधा रेगिस्तान का गुलाब कहलाता है। इसके गुलाबी रंग के, लाल रंग के फूल सबको बहुत आकर्षित करते हैं। चीनी परंपराओं में इसे धन का पौधा भी कहते हैं और ये किसी भी घर के लिए भाग्यशाली साबित होता है। अगर आपके घर के आसपास यूकेलिप्टस यानी सफ़ेदा का पेड़ है तो ये एक आइडियल प्लांट है। इसे लगाने से पवित्रता और स्वच्छता की भावना मन में और घर के लोगों में पैदा होती है। गोल्डन पोथोस ये धन का पौधा कहलाता है, जो घर में भाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। और इसी क्रम में जेड प्लांट भी आता है, जो धन का पौधा कहा जाता है, जहां घर में लगाने से सौभाग्य और धन के साथ साथ अच्छे संबंध भी मिलते हैं। इसे घर के पूर्वी भाग में लगाना सबसे अच्छा होता है। लकी बैम्बू के नाम में ही लक शब्द है और ऐसा माना जाता है कि इसे लगाने से समृद्धि आती है, मन में अच्छे विचार आते हैं, पॉजिटिविटी आती है। स्नेक प्लांट ये कुछ इसी तरह का दिखता है जैसे स्नेक्स होते हैं, इसीलिए इनका ही नाम पड़ गया है। लेकिन ये एलर्जी से लड़ने के अलावा नेगेटिव एनर्जी और टॉक्सिन्स को भी कम करने में मददगार होते हैं और ऑक्सीजन अधिक से अधिक देते हैं। इसलिए इन्हें अपने बालकनी, खिड़की या घर के मेन डोर पर भी लगा सकते हैं। और मेन डोर पर ही हम लगाते हैं तुलसी का पौधा, जो बेहद पवित्र होता है हमारे लिए और इसी वजह से इसकी पूजा की जाती है। इसे घर में लगाने से सौभाग्य आता है और साथ साथ इसको धन संबंधी समस्याओं को दूर करने वाला माना जाता है। एलोवेरा का पौधा यूं तो कांटेदार होता है, इसलिए घर में नहीं लगाया जाता है, लेकिन घर की बाउंड्री के बाहर इसको अगर आप लगाते हैं तो ये भी पॉजिटिव एनर्जी लाने और स्वास्थ्य लाभों के लिए भरपूर फायदेमंद होता है। इसे अपने घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में एक छोटे से पॉट में आप लगा सकते हैं और इसके फायदे ले सकते हैं। त्वचा के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। चमेली का पौधा अगर घर में लगाते हैं तो सुगंध के साथ साथ ये चिंता और तनाव को कम करने में मदद करता है, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और साथ ही रिश्तों में प्यार बढ़ाने में भी मदद करता है। इसे घर के दक्षिण की ओर मुँह करके लगाएं, दक्षिण दिशा में लगाएं, खिड़की के पास या दरवाजों के पास भी आप इसे लगा सकते हैं। अगर आपके घर में शांति और सुकून और खुशहाली की बहुत ज़रूरत है तो लगाइए पीस लिली का पौधा। सफ़ेद रंग का पीस लिली का पौधा इसके लिए सबसे अच्छा होता है। ये घर में पॉजिटिव माहौल लाता है और कम पानी और कम धूप में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। लैवेंडर का पौधा मन को शांति देने के साथ साथ तनाव को दूर करने में भी उपयोगी होता है और ऑयल थेरेपी में भी इसका उपयोग होता है, जिसको घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है और हर तरह की चिंताओं से दिमाग शांत हो जाता है। वास्तुशास्त्र की बात करें तो नरगिस एक और पौधा है जो विश्वास, सच्चाई और क्षमा का प्रतीक माना जाता है। इसे घर के मालिक और उसके परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस पौधे को घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। और नरगिस के साथ बात आती है एरिका पाम की, जो कम धूप, कम पानी में भी आसानी से उग जाता है। ये एक इंडोर प्लांट है और घर की खूबसूरती को तो बढ़ाता ही है, पॉल्यूशन को कम करने में भी मददगार है। फेंग शुई ये कहता है कि एरिका पाम के पौधे स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं और ये पौधे नेगेटिव एनर्जी को दूर करके पॉजिटिविटी को भी आकर्षित करते हैं। इसके पत्तेदार पौधे घर में कहीं भी इनडायरेक्ट सूर्य की रोशनी में उग सकते हैं और पॉल्यूशन को खींचकर नष्ट कर देते हैं। पुदीना बुरी भावनाओं को दूर रखता है, सुगंधित पौधा है, इससे मच्छर भी दूर रहते हैं। इसके अलावा ये धन और समृद्धि को आकर्षित करने में भी मददगार है और इसका औषधि महत्व भी बहुत अधिक है। अजवाइन भी एक हर्बल पौधा है जो पेट की तकलीफों के साथ साथ धन के लिए शुभ माना जाता है। इसे बहुत अधिक धूप या पानी की आवश्यकता नहीं होती और कहीं भी ये आसानी से उग जाता है और पेट की खराबी के लिए आसान घरेलू उपचार है। और अदरक भी इसी क्रम में
अगला नाम है जिसे आप घर पर उगा सकते हैं। इसे घर पर लगाने से प्यार बढ़ता है, धन और भाग्य आकर्षित होता है और ज़्यादातर लोग इसकी चाय को सबसे अच्छा मानते हैं क्योंकि इससे जुकाम दूर होता है और सिर दर्द कम करने में मदद मिलती है, भूख बढ़ती है, पाचन अच्छा रहता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से इसीलिए खाना पकाने और दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता रहा है। एक और पौधा है जो घरों में आमतौर पर नहीं मिलता, इसका नाम है पीचर प्लांट। ये भी घर के लिए शुभ होता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। पीचर प्लांट में बड़े और घड़े जैसे पत्ते होते हैं और बैग जैसे दिखाई देते हैं। इसे घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके अलावा कुछ फूलों के पौधे भी हैं जो घर के लिए भाग्यशाली होते हैं। हाइड्रेंजिया एक ऐसा ही पौधा है जो सौभाग्य, खुशी और ज्ञान का प्रतीक है। इसे घर में लगाया जा सकता है। पियोनी का पौधा इस कड़ी में अगला पौधा है जिसके रंग बिरंगे फूल होते हैं। ये प्रेम, भाग्य और समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। पियोनी के साथ साथ गुलदावली का पौधा भी आता है जो घर में लगाते हैं तो लॉन्गेविटी के साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स और एनर्जी प्रदान करता है। और ठंड जैसे जैसे आ रही है तो गेंदे के फूल आपको चारों ओर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये भी लक और सौभाग्य के प्रतीक हैं और अपने खुशबू से मच्छरों को दूर रखते हैं। आर्किड लग्जरी, धन, सौभाग्य और फर्टिलिटी का प्रतीक है और आजकल घरों में इसका चलन इसीलिए बढ़ रहा है। एजेलिया भी पॉजिटिव एनर्जी, सौभाग्य और खुशी लाने वाले पौधे हैं जो आप घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने घर की उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में एक नाद में या पानी के टैंक में कमल के फूलों के पौधे को लगाने से सुख और समृद्धि आती है। और इस दिशा में अगर इन्हें लगाते हैं तो ये धन को आकर्षित करते हैं, लक्ष्मी माता को भी प्रसन्न करते हैं। गुलाब के फूल यूँ तो घर में लगाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, लेकिन कांटेदार होने के कारण ध्यान रखें कि इन्हें घर के सामने की ओर न लगाएं। वास्तु के अनुसार इन्हें प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। और पियोनिया के फूल घर में पॉजिटिव लाने में भी मददगार होते हैं। और अगर अपने जीवन में रोमांस बढ़ाना चाहते हैं, भाग्य को बढ़ाना चाहते हैं, सौभाग्य लाना चाहते हैं तो अपने साथी को पियोनिया के फूल गिफ्ट में देना शानदार हो सकता है। इस पौधे को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में लगाना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में पितरों के लिए कई काम होते हैं, लेकिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में क्या अंतर है ये जानना भी जरूरी है। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म श्राद्ध कहलाते हैं। तर्पण में पितरों, देवताओं, ऋषियों को तिल, जौ और गाय का दूध मिश्रित जल अर्पित कर उन्हें तृप्त किया जाता है जिससे उन्हें शांति मिल सके। वहीं पिंडदान को मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग माना गया है, जिसमें 12 पिंड अलग अलग पूर्वजों को मुक्ति के लिए अनुष्ठान पूर्वक अर्पित किए जाते हैं जिस दिन उनकी तिथि होती है। यानी तर्पण और पिंडदान श्राद्ध कर्म के ही 2 हिस्से हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं दाएं कंधे पर जनेऊ धारण करके और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती हैं। तर्पण के लिए काले तिल मिश्रित जल को पितरों का ध्यान करते हुए अर्पित करते हैं, जबकि श्राद्ध में पितरों को भोजन अर्पित करते हुए पंचबलि निकाली जाती है। और पंचबलि यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवताओं और चींटी के लिए भोजन निकालना। इस प्रकार भोजन और जल देने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है, आशीर्वाद देती है। श्राद्ध के भोजन में दूध, चावल, शक्कर और घी से बना सात्विक भोजन ही शामिल होता है। तो इस विधि से याद करें अपने पूर्वजों को और जीवित अग्रजों से भी प्यार और सम्मान का व्यवहार करें। और इसी बीच बात आई थी जनेऊ की, जिसे हम यज्ञोपवीत भी कहते हैं। यह हमारे 16 संस्कारों में से एक होता है, यज्ञोपवीत संस्कार। सनातन परंपरा के अनुसार जनेऊ के 3 धागे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं और जो भी जनेऊ को पहनता है उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और इसी वजह से आजकल बहुत कम लोग जनेऊ पहनते हैं और ये संस्कार छोड़ दिया जाता है, लेकिन कुछ कामों के लिए जनेऊ पहनना आवश्यक होता है। और असल मायने में किसी भी धार्मिक कार्य या पूजा अनुष्ठान करने के पहले जनेऊ धारण करवाया जाता है। अधिकतर लोग इससे जुड़े नियमों को जानकर डर जाते हैं और इसलिए जनेऊ संस्कार नहीं करते हैं। इसको धारण करने से मनुष्य द्वारा किए गए पाप नष्ट होते हैं, उसे अपनी परंपरा और मर्यादा का ध्यान बना रहता है और इसलिए वो कोई गलत काम नहीं करता। लेकिन इसको धारण करने के नियमों को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन नियमों की अनदेखी अशुभ साबित हो सकती है। सनातन परंपरा के अनुसार 3 धागे वाले जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये जनेऊ के 3 धागे देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का प्रतीक होते हैं। अगर विवाहित हैं या गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो 6 धागों वाला जनेऊ धारण करना चाहिए। इन 6 धागों में 3 धागे अर्धांगिनी के लिए और 3 धागे स्वयं के लिए माने जाते हैं। और जनेऊ को हमेशा बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहना जाता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मल मूत्र विसर्जन के समय जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए।
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मलमूत्र विसर्जन करते समय जनेऊ कमर से ऊपर रहे और पवित्र बना रहे। यदि परिवार या घर में किसी के जन्म या मृत्यु के दौरान सूतक लगा हुआ है तो जनेऊ या यज्ञोपवीत को तुरंत बदल देना चाहिए। श्राद्ध कर्म में भी दाएं कंधे पर जनेऊ पहना जाता है और ध्यान रखें कि इस पवित्र धागे में कभी भी कोई दूसरी चीज़ न बांधें, ऐसा करना अशुभ फल दे सकता है। तो ये थी हमारी संस्कृति और परंपराओं की बात जो हमें सही रास्ते पर बनाए रखती है और यही भारतीयता की पहचान है, भारतीय होने की पहचान है। और इसी बात के साथ आज के भाग विदय से मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार और आपका दिन मंगलमय हो, ऐसे शुभकामनाएं।